बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। यूके ट्रैवल अपडेट्स, न्यू ट्रैवल उनकी अपडेट्स आ गई हैं यूके गवर्नमेंट की तरफ से। यूके की जो गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट है उनकी तरफ से आ गई है। क्या अपडेट्स हैं, कब इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं, ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं, बाकी आप समझने वाले बने। 22 नवंबर सुबह 4 बजे से यूके की जो, जैसा कि मैं आपको पहले थोड़ा सा प्रीवियस में माजी में ले जाऊं, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान रेड लिस्ट में शामिल था। वो आफ्टर कुछ टाइम पीरियड के बाद, वीक्स के बाद अपनी लिस्ट अपडेट करते थे। उसमें से देखते थे कि ये एम्बर लिस्ट में आएगा, ये रेड लिस्ट में आएगा, ये ग्रीन लिस्ट में आएगा। इस तरह की कुछ सिचुएशन थी एट दैट टाइम। वो चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो रेड लिस्ट से निकल चुका है, लेकिन चीज़ें अपडेट हो रही हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए, बाकी कंट्रीज़ के लिए। एट दैट टाइम फिर चीज़ें अपडेट आई हैं, लेकिन इसमें एक पाकिस्तान के लिए भी न्यूज़ आई है। वो न्यूज़ क्या है, वो कब इम्प्लीमेंट होगी? वो होगी 22 नवंबर को। 22 नवंबर सुबह 4 बजे 2021 में, यानी इसी महीने। जिस तरह आज 10 नवंबर है, यानी ठीक 12 दिन बाद वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। वो एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, एक अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। वो न्यूज़ क्या है कि जैसा आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारे ब्रिटिश सिटीजन थे या पाकिस्तानी ट्रैवलर्स थे, वो ट्रैवल करना चाह रहे थे, उनके वीज़े लगे हुए थे। उनको प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड, कि वो किस तरह वैक्सीनेट होंगे। उनको वैक्सीनेटेड जो उनकी लगी हुई थी वो उनका नहीं हो रहा था, उनको PCR टेस्ट करवाना पड़ रहा था, यानी काफ़ी चीज़ें इस तरह की हो रही थी। लेकिन पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल चुका था, लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी वैक्सीनेशन से रिलेटेड। अब ये हुआ है, यूके की जो गवर्नमेंट है, यूके की जो ट्रांसपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ जो उनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है। जो उसमें सबसे पहले बात, जो पाकिस्तान में इनके एम्बेसडर हैं, जो वज़ीर हैं, मतलब हैं सफ़ीर हैं, उन्होंने अपने ट्वीट किया। उन्होंने ये बताया जी कि 22 नवंबर से पाकिस्तान में जो हमने WHO से, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो वैक्सीनेशन अप्रूव्ड हुई है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। मतलब कहने का यह है कि जो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन लग रही थी वो यूके वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। यानी जब आप ट्रैवल करते थे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी होती थी कि PCR टेस्ट करवाना है, ये करना है, बूस्टर लगवानी है, यानी मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हो रही थी। मैं बात करूँ जस्ट पाकिस्तान की। अगर आपने ट्रैवल करना है, जो वैक्सीनेशन की साइनोफार्म थी या साइनो, जो भी इनके सही नाम मुझे नहीं पता, वो एक्सेप्टेबल हैं। जो WHO की आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर जो जो वैक्सीनेशन अप्रूव्ड हुई हैं और जो पाकिस्तान से लगवा चुके हैं, आप उसके बिहाफ पर ट्रैवल कर सकते हैं यूके। उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी है यूके गवर्नमेंट ने। आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ये आपको बताना चाहता न्यूज़, ताकि आप तक बात पहुंच सके। 22 नवंबर से ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी, और जो लोग इससे पहले ट्रैवल करेंगे उनको वही जो होगा वैक्सीनेशन का जो भी होगा उनका रूल होगा। 22 नवंबर के बाद ये चीज़ होगी। और साथ एक वही जो आपकी चीज़ें होती हैं, पेज लोकेटर फॉर्म, यानी आपने कहाँ, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, कहाँ रहेंगे, वो आपको सारा फॉर्म ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। ये चीज़ उन्होंने वहीं की वहीं रखी है। साथ उन्होंने थोड़ी सी नरमी कर दी है कि आप इसके बगैर जो वैक्सीनेशन आप लगवाए में, आप उसके बिहाफ पर ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें वही होगी, लेकिन साथ ही PCR टेस्ट भी आपका रिमूव हो गया। जो COVID-19 का टेस्ट कहते हैं वो था, और वो ख़त्म हो गया। लेकिन आपको ऑनलाइन जो टेस्ट की बुकिंग होती है किट की, वो आपको कंपलसरी है, वो आपको करवानी पड़ेगी। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। एक अच्छी न्यूज़ लेकर आया था, मैंने कहा आपसे शेयर करता चलूँ। इसके अलावा अगर आपको किसी भी कंट्री से की बात पूछना चाह रहे हैं, हमसे सर्विस करना चाह रहे हैं, हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 03470505 मीरपुर ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर, ऑफिस नंबर 86, मीरपुर कायद आजम स्टेडियम अपोजिट टू आज़ाद मेगा मार्ट। चुकसवारी ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर, सोबर प्लाजा, मेन बाजार, चुकसवारी, आज़ाद कश्मीर, नियर टू गवर्नमेंट बेकरी। बहुत शुक्रिया। दुआ में लगा दूँ होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।